हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वे स्टडी। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, मतलब चैप्टर 2 का हमारी एक्सरसाइज है 2.3, जिसमें हम सीखेंगे। इसका हम पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन सब लोग अपनी किताबों में थोड़ा ध्यान दो। इसमें देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है। ठीक है, कौन से फलन है, मेरा मतलब कि इसमें इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित संबंध जो रिलेशन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फलन है। कारण का उल्लेख कीजिए यदि संबंध एक फलन है। अगर कोई संबंध एक फलन है तो उसके कारण का एक उल्लेख कीजिए। तो उसका और जो फलन है उसका परिसर भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। तीनों पार्टों में हम करते हैं, पहले चेक करेंगे कि वो रिलेशन है या फंक्शन है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2,1 ऑर्डर के पेयर दिए हुए हैं सारों में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में 2,1 5,1 8,1 8,1 11,1 11,1 14,1 14,1 फिर क्या दे रहा है 17,1 17,1। तो देखो भाई, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये एक आपके पास रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन है या ये रिलेशन, ये चीज देखो। फंक्शन भी एक रिलेशन से ही बनता है। क्या फंक्शन एक रिलेशन से ही बनता है। बट फंक्शन में आप लोगों को मैंने बताया था, फंक्शन जो फंक्शन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट जो x जो होती है, x की दो वैल्यू नहीं हो सकती है ना। जहां x की दो वैल्यू हो जाएगी वहां पर वो फंक्शन नॉन डिफाइंड हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा, वो एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आप देखो देखो x क्या यहाँ पर 2 है ना। कहीं आपको x एक जैसा दिख रहा है, x ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है ना, क्या आपने देखा x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्या x की वैल्यू कहीं और भी 2 है। मतलब क्या निकला है, यहाँ पर x 2 पर इन्होंने 1 मान दिया, यहाँ पर 5 पर 1 दिया, यहाँ पर 8 पर 1 मान दे रहा है। 8 रखने पर किसी फंक्शन में हमसे क्या कह रहा है, वो एक मान दे रहा है 1, और 11 पर भी 1 दे रहा है, 14 पर भी 1 दे रहा है, और 17 पर भी 1 दे रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन वाली कंडीशन मैंने कब बताई, मैं आप लोगों को आई थी तब बताया, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ ऑर्डर, मतलब कुछ नंबर हो इस साइड में, और यहाँ पे 2 3 4 इस साइड के नंबर हो। ठीक है, तो फंक्शन मैंने बताया था आपको कैसा होता है कि फंक्शन आपका हो जाएगा, मतलब एक पर एक वैल्यू मिल जाए, एक का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बन जाए, 2 का 3 के साथ बन जाए, 3 का 4 के साथ बन जाए। ठीक है, 4 का 4 के साथ बन जाए, या 4 का किसी और के साथ बन जाए। ठीक है, तब भी आपका फंक्शन होगा। x की दो अलग अलग वैल्यू पर एक मान मिल जाए तब भी वो फंक्शन होगा। तब ये क्या है, फिलहाल में ये एक आपका फंक्शन है। क्या है, ये फंक्शन है। जब x की एक वैल्यू पर y के दो मान मिले, आपको क्या मिले, y के दो मान, जैसे कि कंडीशन आपकी कुछ ऐसी मिल जाए, क्या मिल जाए 1 2 3 4 2 3 4, जैसे कि x की एक वैल्यू पर क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, x की एक वैल्यू पर मिल जाए 3। तो x की एक वैल्यू पर कभी भी दो मान नहीं हो सकते। इस कंडीशन में ये आपका फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका एक रिलेशन कहलाएगा। यहाँ पर ये है तो रिलेशन, रिलेशन में से भी फंक्शन निकलता है। फंक्शन क्या होता है, x की एक वैल्यू पर y की एक अलग वैल्यू आती है। ठीक है, x की अलग अलग दो वैल्यू पर एक वैल्यू y की हो सकती है, बट x की दो वैल्यू x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू नहीं हो सकती। ये ध्यान देना बस। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपका ये फंक्शन नहीं है, क्या है, ये रिलेशन है। तो आपने क्या देखा, किसी कोई x ऐसा है, मतलब एक कोई x है, दो x अलग अलग ऐसे हैं जिन पर y की एक वैल्यू मिल जाए, नहीं मिल रही ना। देखो ये भी दो अलग है, x की वैल्यू अलग है ना, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो ये क्या आपका एक फंक्शन है। क्या है ये क्या आपका एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन कहते हैं फलन है। ठीक है, फंक्शन को क्या कहेंगे हम, फलन। जब फलन है तो उन्होंने हमसे क्या कहा है, इसकी डोमेन बतानी। क्या बतानी है, डोमेन या परिसर पूछ रहा है, परिसर। तो परिसर क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। परिसर क्या होता है आपका, क्या सेकंड ऑर्डर पेयरों के एलिमेंटों को सारे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर इन ऑर्डर पेयरों का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, सारों का एक ही है, 1 है, सारों का 1 है। तो परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, सेटअप रेंज क्या हो जाएगा, 5 टफ है यार, नाम लिख लो। रंग क्या आएगा
सारे ऑर्डर पे लिख दो x के 2 5 8 11 14 2 5 8 सब 14 और 17 हो गया आपका प्लान। क्या ज्यादा था यार वैसे नहीं। बनाने में। तो सेकंड पार्ट में वो इसको क्या है सभी x की किसी दो पर एक मिल गया। अब दो पर कहीं भी एक नहीं मिलना चाहिए आपको। दो पर क्या कहीं अगर एक और होगा तो दो पर अगर दो पर एक मिल गया आपको। अब दो पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। दो पर बाई की एक कोई नहीं दो पर कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर दो है, दो पर आपका एक है, अब दो पर कुछ है ही दो का मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो है ही नहीं हमारा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है ये फंक्शन क्या है ये फलन है। और जब फलन है तो हम इसका प्रांत भी लिख सकते हैं आराम से है ना। फलन है तो प्रांत लिखो क्या होगा इसका प्रांत क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 आंसर चेक करो इसका। परसेंट की बात कह रहा है। परसेंट क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 इसका जो थर्ड पार्ट बोलते हैं अभी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने इसके जो ये रिलेशन है उसके हमने ऑर्डर पे लिख रखे हैं। ये देखो आप लिखे हुए हैं। तो इसको आप देखो इसको बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो एक है फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट और दो है ना। इस सेट में आप एक और दो लिख सकते हो केवल। यहाँ पर 3 5 और 5 3 और 5 लिखो केवल। ठीक है ना। अब वो 5 अलग एक ही है ना। तो आपने देखा एक पर 3 मिला आपको है ना और एक पर 5 भी मिल रहा है और दो पर केवल 5 मिल रहा है ना। अब बताओ क्या हुआ रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ 5 2 5 x की एक वैल्यू पर दो y के अलग अलग दो मान मिल रहे हैं ना। इसी रीजन से हम क्या कहते हैं इसको ये बना के दिखा देना इन सारों में बना के दिखा देना। ठीक है। तो क्या है कि इस तरीके से बना के दिखा दोगे आप कह रहे हो ये फलन नहीं है। क्या है फलन नहीं है तो क्या है ऐसी है एक रिलेशन है। फलन नहीं है तो इसका बिना डिफाइन करना प्रांत लिखना। ठीक है केवल फंक्शन का लिख सकते हैं लिख चाहो तो देखो आंसर की दे रहा है तो लिख दो। क्या है कि प्रांत इसका हो जाएगा भाई अगर प्रांत हो जाएगा एक और दो और परसेंट इसका हो जाएगा भाई 2 और 5। ठीक है सही है भाई। ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट पार्ट का वीडियो नहीं लेता हूं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूं। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का आपका fx बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है माइनस का f मॉड x मॉडुलस। ठीक है। तो इसका प्रांत और प्रतिशत पूछ रहा है। प्रांत डोमेन और रेंज पूछ रहा है। ठीक है। तो आप देखो जरा यहाँ पर अगर डोमेन की बात करो अगर मैं रियल नंबर सेट की बात करूं क्या कि देखो यहाँ से क्या है ये fx को हम क्या कहते हैं भाई बाई इसी को तो कहते हैं भाई। और बाई जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे रेंज होते हैं रेंज और ये क्या होते हैं डोमेन होते हैं। x की वैल्यूज क्या होती हैं डोमेन होती हैं। देखो आप देखो यहाँ पर x की अगर रियल नंबर सेट है यहाँ पर x भी हमारा रियल नंबर सेट है। ठीक है और y भी हमारा y का पता नहीं। देखो x हम क्या करते हैं कोई भी रियल नंबर उठाते हैं यहाँ से ये मान लो कि एक रियल नंबर सेट है। क्या है भाई एक रियल नंबर सेट है। ठीक है और y आपका क्या है y मान लो रियल मतलब y नहीं है मतलब दो मतलब इस तरह की कंडीशन है कि आपको दो सेट है एक रियल नंबर सेट है और एक और रियल नंबर सेट है। ठीक है अगर x की वैल्यू यहाँ से कोई भी रियल नंबर उठाओ यहाँ से तो देखो यहाँ से जरा अगर माइनस इनफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इनफिनिटी। ठीक है अगर x r जो है अगर मैं यहाँ से कुछ भी उठाऊं कहाँ से उठाऊं रियल नंबर सेट से उठाऊं चाहे मैं माइनस का लूं चाहे प्लस का लूं r का मान चाहे माइनस का लूं चाहे प्लस का लूं आप देखोगे y का जब मान आएगा तो मैं r का x का एक मान ले रहा हूं माइनस का x बराबर -2 पर तो माइनस का x की जगह पे क्या रखोगे -2 रखोगे। ठीक है तो आप देखो जरा यहाँ तो माइनस बाहर है अगर ये -2 मॉडुलस से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिला आपको माइनस का 2। अगर x बराबर मैं प्लस का 2 लेता हूँ क्या लेता हूँ x बराबर माइनस का हमारे पास अंदर 2 रखोगे तो माइनस का 2 आएगा। कहने का मतलब है डोमेन आप क्या कोई भी रियल नंबर ले लो डोमेन क्या हो सकती है आपकी रियल नंबर सेट होगी। क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर। क्या होगी भाई सेट ऑफ रियल नंबर।
रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, जो डोमेन होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। मतलब r का मान चाहे माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो, y जो आएगा वो कैसा आएगा आपका, एक नेगेटिव नंबर ही मिलना है। यहाँ पर x चाहे तो पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, y कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव ही मिलेगा, है ना, नेगेटिव मिलेगा। तो देखो कैसा होगा, माइनस देखो जीरो रखोगे यहाँ पर तो जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। अगर x का मान मैंने 2 रखा, क्या रखा, 2 रखा, तब भी मेरे को -2 मिलना है क्योंकि मॉडुलस से बाहर है, x पॉजिटिव ही पहले से मॉडुलस उस पे कुछ नहीं कर पाएगा, बट x का मान -2 था। हम x का मान चाहे प्लस का ले लें चाहे माइनस का ले लें, हमें क्या मिलना है, माइनस की वैल्यू मिलेगी। रेंज हमारी क्या आएगी, तो रेंज लिखेंगे हम, रेंज क्या कहां से कहां तक होगी, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। मतलब -इन्फिनिटी का मतलब है, -इन्फिनिटी का मतलब ये है कि माइनस के सारे और 0 तक, कोई भी यहाँ बन हो सकता है क्या रेंज में, नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या है, ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है आपका, सारे x की वैल्यू चाहे प्लस की ले लो चाहे माइनस की ले लो, क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्या भाई क्या आ रहा है, भाई की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो 0 कहां से लिखोगे इसकी रेंज, ये रेंज हो जाएगी इसकी, और ये क्या है इसका डोमेन है, ठीक है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर क्या हो जाएगा, रेंज। तो देखो स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूं इसको, एक बार मैं इसे बता के उसको बनाता हूं क्लियर, पॉज कर, पॉज मत कर, ऐसे ही बता दे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सेकंड पार्ट है, मैं यहां कराता हूं इसको। हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल √9 - x², ठीक है, √9 - x², ये जो है वो हमारा f(x) इक्वल √9 - x²। देखो भाई अगर मैं ये कहूं कि 9 - x² को हम कंपैरिजन करते हैं किससे, मैं मान लेता हूं 9 - हम सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 - x² ग्रेटर 9 - x² का जो मान होगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, इस कंडीशन में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोथ साइड दोनों तरफ में x² को जोड़ता हूं, क्या करता हूं, 9 - x² प्लस x² यहां भी करना पड़ेगा मुझे, और 0 प्लस x² याद करना पड़ेगा। 0 में x² जोड़ा तो मतलब x² ही जुड़ा हमारा, 0 प्लस x² दोनों तरफ मैंने क्या करा, x² को जोड़ दिया, x² को जोड़ दिया, मैं ये माइनस का x² ये प्लस का x², तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, देखो इसकी तरफ ये टेल है, ये जो टेल है इसकी पूंछ है वो किसकी तरफ है, x की तरफ है, तो x² इसकी पूंछ मैंने ऐसे करके इसको ऐसे लिख दिया, कहने का मतलब है x² इज लेस देन इक्वल टू 9, x² जो है वो क्या है, या तो 9 से छोटा है या 9 के बराबर है, तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, x का जो मान आएगा वो हमारा निकल के आएगा, अगर एक्चुअली फॉर्म होती है वो हमारी होती है +-9, x का मान क्या आता है भाई, +- का 9, तो हमारे हम यहाँ पर इसकी जो डोमेन कहते हैं वो डोमेन कहेंगे -3 से लेकर +3 तक, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा था ना हमारा, ये वाला क्या का साइन लगा था, इक्वल टू का साइन, इस तरीके की कंडीशन थी। तो एक सेकंड इसको देखो जरा, x² क्या है, छोटा है 9 से या फिर उसके बराबर है, तो ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसको स्क्वायर है ना, अगर ये स्क्वायर है हमारा तो इस पर रूट लगेगा, तो वैसे लगा के दिखा देता हूं आप लोगों को, √9, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका √9। अगर 9 से कोई संख्या बाहर आ रही है, क्या आ रही है, 3 है ना, प्लस माइनस कर दी, कहने का मतलब है हाँ, इससे स्क्वायर हटा देंगे हम, तो देखो आप यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पर x का मान एक तो -3 होगा और एक +3 होगा, ये क्या है, इसकी डोमेन है, कहने का मतलब है x का जो मान होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, सॉरी -3 से 3 तक, ठीक है भाई, इंक्लूडेड, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है तो ये वाले ब्रैकेट लगेंगे, ओपन इंटरवल नहीं लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि -3 और 3 भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो इस चीज का ध्यान देना है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये तो आप क्या होगा भाई, डोमेन होगी, ये क्या होगी, डोमेन होगी। अब हम निकालते हैं रेंज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हमारे साथ पास के जो फंक्शन है वो क्या है, ये y तो है, y बराबर √9 - x², क्या है भाई ये, √9 - x², ये हमें x की मतलब x हम कहां से कहां तक इस फंक्शन में रख सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, किसको, परिभाषित को, फंक्शन को, ये जो फलन है इसको परिभाषित करने के लिए हम x के मान कहां से कहां तक रख सकते हैं,
-3 मिलेगा 3 तक। ये फंक्शन क्या रहेगा आपका, परिभाषित रहेगा। अगर मैं 4 रख देता हूँ यहाँ पर, क्या रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। चलो मैं x का मान 4 ले लेता हूँ। 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 में माइनस का 16 और प्लस का 9, माइनस का 7 बचेगा अंदर। तो अंडर रूट, कभी आपने ऐसी कंडीशन देखी है अंडर रूट के अंदर -7 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सम्मिश्र संख्या बन जाएगा, जो अगला आगे चैप्टर आने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे इस टाइप क्वेश्चन। कभी सम्मिश्र नंबरों को यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि जो बाई वैल्यू हो सकते हैं या तो रियल नंबर हो या फिर हमारा इंटीजर हो, कुछ भी हो। ये मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए ये जो फंक्शन है आपको, जो डोमेन होगी इस फंक्शन के लिए वो क्या होगी, -3 से लेकर 3 तक। तो हम देखते हैं इसकी रेंज के बारे में क्या है, रेंज कैसे देखते हैं। मैं आगे आता हूँ। ये हमारा बाई है, बाई बराबर √9 - x स्क्वायर। दोनों बच्चों का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बाई स्क्वायर बराबर √9 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर लगाया तो इससे ही कर दिया। कहने का मतलब बाई स्क्वायर बराबर क्या है, 9 - x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर हम क्या करें यहाँ पर, आप क्या करोगे, आपको क्या चेक करना है यहाँ पर, इस बार रेंज चेक करनी है। क्या चेक करनी है, रेंज। रेंज देखनी है। रेंज क्या होती है, बाई बाई जो नंबर होते हैं, बाई जो होता है उसको, उसकी जो वैल्यू होती है उसी को हम रेंज कहते हैं, x की वैल्यू उसको डोमेन कहते हैं। तो देखो 9 - x स्क्वायर है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, आप देखो इसको आप निकालोगे, यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा, अगर मैं x स्क्वायर निकालूं यहाँ से तो x स्क्वायर कितना निकल जा रहा है, x स्क्वायर बराबर आएगा आपका बाई स्क्वायर -9, है ना। x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, बाई -9। तो आप देखो यहाँ से जरा, यहाँ पे देखो जरा, x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, x स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 पर होगी, और मिनिमम वैल्यू कितने पर होगी, -3 पर होगी, है ना। -3 पर जो वैल्यू होगी x स्क्वायर की वो कितनी होगी, -3 पर होगी। x स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 आएगी, ठीक है। तो हम इस यहाँ से लिखेंगे, ये जो x स्क्वायर है ना इसको हम देखते हैं, बाई स्क्वायर -9 इज लेस देन इक्वल टू 9, बाई स्क्वायर -9 आप लिखोगे बाई स्क्वायर -9 इज लेस देन इक्वल टू 9, क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ से बाई स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 9 हो गया हमारा ये। आप यहाँ पे करोगे क्या, इसमें बाई स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 9, 9 जोड़ोगे 9 3 18 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे इसको नहीं लगा सकते, बाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर, सॉरी तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो कहाँ मिस्टेक हुई बताता हूँ, तुम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। इस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ लेकर आया, ये प्लस का हो गया, ठीक है, यही मिस्टेक हुई है। ध्यान देना, फंक्शन बिगड़ गया था थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर जब हमारा लेफ्ट साइड में होगा तो साइन बदल जाएगा इसका, ये प्लस माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा, ये 9 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर सेम है। बाई स्क्वायर जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का बाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 - बाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखो आप, ये क्या है आपका माइनस का बाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका 9 है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, बाई स्क्वायर इधर जोड़ते हैं और बाई स्क्वायर उधर जोड़ते हैं, तो मतलब बाई स्क्वायर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं भाई, बाई स्क्वायर 9 - बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 प्लस बाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ हमने बाई जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो था ही हमारा इतना 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 था, हमने इसमें भी बाई जोड़ दिया, जितना इधर जोड़ा उसने इधर जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ा क्या इसमें, नहीं पड़ा। इस बाई स्क्वायर से ये बाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस के वहीं का, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका बचा 9 ही तो बताइए, 9 क्या है, छोटा है किससे, 9 प्लस बाई स्क्वायर इसके बराबर है। तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो बाई स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, क्या होगा, बाई स्क्वायर का मान होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। कट गया था ये, क्या कह रहा 9 कट गया था, 9 ऐसे कट गया क्योंकि बराबर नहीं है यार, इसको अगर इधर ले जाऊंगा तो माइनस का ही होगा,
नहीं आ रहा समझ में? अगर इस साइड ले गया या इस साइड ले आया तो देखो यहाँ पर तो कैसे लिखा है तो नहीं आ रहा इसको। ये 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 क्या था हमारा 9 प्लस वाई स्क्वायर था ये, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर इसको 0 छोड़ा तो इसको मैं इधर लेके आया इसको, ये 9 प्लस वाई स्क्वायर पहले से था यहाँ पर, इस वाले 9 को मैं इधर लेके आया तो माइनस का माइनस कर गया, यहाँ 0 बचा, 0 से बड़ा है वाई स्क्वायर है ना, तो कहेंगे हम y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस पे स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगाओगे तो मतलब 0 ही तो आएगा, समझ में आ रहा ना। तो y का मान क्या होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। एक कंडीशन और लूंगा आप, अब एक कंडीशन ये 0 से 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यहाँ से तो रेंज हमारी स्टार्ट होगी, क्या होगी स्टार्ट होगी। अब हम देखते हैं इसका रुकेगी कहाँ पर जाकर, रुकेगी कहाँ पर, रुकने के लिए हम क्या करेंगे रोकने के लिए हम क्या करेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर का जो मान है 9 माइनस वाई स्क्वायर का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या करेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या करेंगे, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखोगे वाई स्क्वायर तो चाहो तो जोड़ लो, तो मतलब जोड़ लो 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर जोड़ लिया, और यहाँ पे क्या है 0 प्लस वाई स्क्वायर इधर कर लिया, तो आपने देखा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। इसका टेल इस एरो का टेल किधर है वाई स्क्वायर की तरफ, तो वाई स्क्वायर की तरफ क्या कर दिया मैंने टेल कर दिया इसका ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ क्या आता 9 का, तो वाई का मान क्या हो जाएगा वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस माइनस का 3, क्या होगा प्लस माइनस का 3, क्योंकि यहाँ से अब वाई यहाँ से हमें दे रहा है -3 -2 माइनस का 1 0 1 2 और 3 ऐसे मान देगा, मतलब उसने कहा है ना इतने मान होंगे, क्या होंगे इतने मान होंगे। अब इसमें और इसमें जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो मान लो इसने कहा है y का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो y का मान क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ पता नहीं है, इसके हिसाब से कुछ पता नहीं है हमें, इसके हिसाब से हम रोकेंगे। तो इस इन दोनों में जो अगर इन दोनों को मैं सेट मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ एक समुच्चय मान लेता हूँ, तो इन दोनों समुच्चय में जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा कौन सा इंटरसेक्शन पार्ट होगा वही क्या होगा इस सेट की रेंज कहलाएगा, क्या कहलाएगा। देखो आपने देखा ये देखो ये इस सेट में है, यहाँ तक ये इस सेट में है, इस वाले सेट में है, भाई के इस सेट में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन पार्ट क्या है 0 से 1 2 3 तक है, यहाँ भी 0 से 1 2 3 तक है, तो आपका आंसर सही राइट आंसर जो होगा 0 1 2 और 3 होगा। तो ये आपकी क्या है रेंज, समझ में आया ना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है, हम बढ़ते हैं इसे साइड के अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर बिफोर दैट ऑफ द वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, एक फलन है fx और 2x 5 जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, हमसे कहा है कि इसके इस फंक्शन के द्वारा परिभाषित है, ठीक है, निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित मान निकालने के लिए हमसे कहा है इसका फर्स्ट पार्ट जो दे रहा है, फर्स्ट पार्ट दे रहा है हमारा f0 हमें निकालना है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है f7 हमें फाइंड करना है, हमसे कह रहा है कि भाई f-3 फाइंड करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं एक एक करके, ठीक है भाई, तीनों लिख रखे हैं, सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पर x है, ठीक है, x अगर यहाँ पर है तो इस फंक्शन में यहाँ भी x है। अब इस फंक्शन में हमारे पास 0 है, तो इस फंक्शन में क्या आएगा x 0 आएगा, समझ में आ रहा है ना। f0 पर हमारा इस फंक्शन में क्या रखोगे x की जगह 0, क्या हो जाएगा 2 गुना 0 का मतलब 0 माइनस 5, f0 पर क्या वैल्यू होगी माइनस का 5, समझ में आया। एक तो याद नहीं है पूरा समझ में आया। तो इसमें देखो आप सेकंड पार्ट में इसके में आपके पास fx था, तो यहाँ पर x है, अब f7 है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा f7 पर इस वाले फंक्शन में x की जगह क्या आएगा भाई 7 आएगा, 7 दूनी 14 माइनस 5 का मतलब क्या होता है भाई 9, ठीक है भाई। f7 पर आपका 9 आ गया आंसर। हम देखते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारा दिया हुआ है f-3 पर हमें निकालना है। हम हमारे पास यहाँ पर वो x है, तो x है यहाँ पर, ठीक है, अब हमारे पास f-3 है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे -3 2 into -3 -5, ये माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 5 माइनस प्लस का माइनस, मतलब माइनस की पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ऐड कर लिया इनको और साइन चेंज नहीं करा, तो ये आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान प्रतिचित्रण करता है, जो TC है ना,
टीसी बराबर क्या कह रहा है 9c/5 प्लस 32। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का हमसे कह रहा है कि टीसी है, सी क्या है यहाँ पर सेंटीग्रेड है, क्या है सेंटीग्रेड है, बराबर 9c/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो T0 पर निकाल दो इसको, T0 T8 28 T-10 C का मान निकालना है, TC बराबर 200। तो इसका फर्स्ट पार्ट कराता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, T0 पर निकालना है ना, पहले T0 निकालना है। तो T0 लगने से देखो यहाँ पर C की जगह पे 0 है, तो यहाँ पर C की जगह पे क्या आएगा 0 बट्टे 5 प्लस 32। तो ये क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 प्लस 32 का मतलब क्या है आपका 32। T0 का आपका क्या आएगा 32। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। सही है भाई। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में यहाँ पर आता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कि T28 निकालना, मान लीजिए T28 फाइंड करना है। T28 फाइंड करना मान लीजिए, तो आपके पास क्या है 9 × 28/5 प्लस 32। ठीक है भाई, तो आप देखो क्या होगा, 9 के 72 के 2 से 7 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है भाई, प्लस 32 बंदे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 5 के 15 16 जबकि टोटली 5 हो जाएगा ये। और इनको ऐड करोगे कि हमारा हो जाएगा 2 और 11 का 1 हासिल 1 4 से 5 5 से 40 ना लगे 0 पॉइंट लगाया, है ना भाई 5 दूनी 10। ठीक है, और आपका आएगा ये अब 5 दूनी 10 5 और 20, तो आपका यहाँ 80.24 T28 पर आ रहा है। ठीक है, दो कर लेंगे भैया, समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लो इसको, डी और सेल पर कोई आंसर चेक कर लो इस बार इसका। थर्ड पार्ट का देखो, इसको डी और सेल में ऐसे ही कर लोगे आप। सही है भाई। और फोर्थ पार्ट में क्या करना है मैं बता देता हूँ, हिंदी दे रहा हूँ फोर्थ पार्ट की। वहाँ पे टीसी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 212 दिया हुआ है। ठीक है, तो टीसी बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, टीसी बराबर टीसी की जगह पे हमें क्या रखना है, इस बार ये रखना है 9c/5 प्लस 32 बराबर 212 करके इस ये राइट साइड में ले जाओगे, मतलब 2 से बाद में से 32 घट जाएगा, जो भी बचेगा उसको इस यहाँ से वैल्यू निकालिएगा। ठीक है भाई, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फिनिश होता है। बढ़ते हैं इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर रिकॉर्डेड पावर की हो जाता हूँ। आंसर सही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एक इसके 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास 2 - 3x। सही है, fx बराबर हमारे पास क्या है 2x - 2 - 3x दिया हुआ है, और हमने कहा है x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x क्या है 0 से बड़ा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे लिख दिया। ठीक है भाई, इस तरह की कंडीशन है। हमें क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास दिया हुआ है कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है x में मल्टीप्लाई हो रही है 3 से। ठीक है, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे 3x इज ग्रेटर देन 3 गुणा 0 करोगे आप, है ना। तो 3x इज ग्रेटर देन 0 ही रहा, कोई चेंज हुआ 0 में 3 से गुणा करें 0 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस क्या करता हूँ, माइनस का 3x मतलब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, और माइनस से मल्टीप्लाई जैसे कर देंगे ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है -3x देखो माइनस करा, ये हमें तो इसलिए ऐसा लाना ना ये। ठीक है, ये आपके पास ये y तो कहते हो इस y को रेंज कहते हैं, fx को रेंज कहते हैं। ठीक है, अब देखो -3x इज लेस देन हो गया 0 से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ जोड़ देते हैं +2 और यहाँ भी +2 जोड़ देते हैं। दोनों तरफ एक जैसे जोड़ दिया हमने, कोई दिक्कत है क्या, कट जाएगा आपस में, कोई फर्क पड़ेगा 2 - 3x छोटा होगा इससे 2 से क्या होगा 2 - 3x किससे छोटा होगा 2 - 3x इज लेस देन 2। x is greater than 0 और 2 - 3x is greater than or less than 2। तो ये क्या है आपका 2 - 3x आपका है क्या असल में, इसको तो आपने y क्या है, इसको यही तो y है आपका, इसकी जगह y क्या होगा 2 से छोटा होगा, क्या होगा y 2 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है ना, y आपका 2 से छोटा होगा। तो आप लिखो क्या, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऐसे लगाओ इसका माइनस नेगेटिव। ठीक है,
माइनस इनफिनिट, 2 से छोटा कहीं तक भी हो सकता है माइनस का। 2 से छोटा क्या हुआ, 2 2 तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल 2 से छोटा इक्वल टू का साइन थोड़ी ना यहाँ पर जो भी 2 लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा ना। फिर लिया जाएगा हमारा 1 0 -1 -3 -2 -2 -3 इनफिनिट मिल जाएगा। आंसर ये आ रहा हो, चेक करो इसको। ठीक है भाई, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट वन वर्ड है, जिसमें हमें दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल तो मैंने मान लिया है, बट fx हमारे पास fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 हमारा फंक्शन था। इसमें कहा था कि x एक वास्तविक संख्या है, इसमें हमसे क्या करा है, x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है तो हम क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन, और हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 करोगे आप, x पे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तो 2 जोड़ने से आपके क्या होगा, 0 + 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2। फाइनली आपने देखा कि x स्क्वायर प्लस 2 क्या है, ये y तो है, y बराबर क्या हो जाएगा, y मतलब y इज ग्रेटर देन 2। तो y का मान जो रेंज है हमारी, y तो होती है रेंज, हमें असल में y तो निकालना है, रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, तो 2 से तो स्टार्ट होंगे और एक्सक्लूडेड इंटरवल होगा, कौन सा, ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये वाला इंटरवल, ये लिया नहीं जाएगा, अगर इक्वल टू का साइन होगा तो लिया जाएगा। डॉट कहां तक जाएगा, प्लस, इनको पता नहीं है बाय 2 से बड़ा कितना ही बड़ा हो सकता है, इसलिए प्लस का इंफिनिटी है, इधर प्लस के भी चलते हैं, तो इस तरीके से ये किया जाता है। ठीक है भाई, जो आंसर में दिया है वो इस तरीके से दिया है। ये क्या था आपका -2 2 इस तरीके से दिया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में, यहाँ लगाता हूँ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमसे कह रहा है कि fx बराबर एक फंक्शन हमारे पास x है और x एक वास्तविक संख्या है। क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, वास्तविक संख्या हमारी क्या क्या होती है, -3 -2 -2 मतलब -2 -3 और -1 0 1 2 डॉट डॉट प्लस इस तरह की कुछ हमारी वास्तविक संख्या होती है। अब x का मान हम डोमेन कहां से उठा रहे हैं, x y डोमेन होती है, ऑल x ऑल जो नंबर होते हैं हमारे डोमेन के, उन्हें हम क्या कहते हैं, x कहते हैं, है ना। तो x की यहां से कोई भी वैल्यू उठाएं तो y की वैल्यू उतनी आएगी कि fx किसके बराबर है, x के बराबर है। कहने का मतलब है x और y, अगर x हमारी ये सारे नंबर हैं तो y भी हमारे क्या होंगे, यही नंबर, y भी हमारे यही नंबर, y भी हमारा यहीं से बिलोंग्स करेगा। तो हम लिखेंगे क्या, इसका आंसर जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज होगी जो इसकी वो हमारी हो जाएगी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है भाई, ये रियल। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है, हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज